नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में जुलाई महीने से जो चल रहा है वो लगातार बांग्लादेश की राजनीति को अस्थिर कर रहा है। जुलाई में जो कुछ हुआ उसके बाद अगस्त में शेख हसीना को अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा और जो तस्वीरें उस वक्त आई थी, किस तरीके से कट्टरपंथियों ने शेख हसीना के घर पर, उनके आवास पर कब्जा कर लिया था और किस तरीके से हवा में उनके कपड़े लहराए थे। वो तस्वीर बेहद विभत्स थी। वो तस्वीर एक महिला के सम्मान को नोचने वाली थी। वो तस्वीर दिखा रही थी कि बांग्लादेश में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और उस तस्वीर ने ये बताने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया। अगस्त की वो बात है और फिलहाल आप जनवरी में हैं। 8 जनवरी के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं। 8 जनवरी के दिन खबर यह है कि 7 जनवरी की देर रात खालिदा जिया भी बांग्लादेश को छोड़कर लंदन जा चुकी हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर, कि वो इलाज कराने के लिए लंदन गई हैं और अरब के अमीर ने उनके लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया था। कल मतलब 7 जनवरी की दोपहर से ही यह खबर बांग्लादेश की सड़कों पर दौड़ रही थी। बांग्लादेश में यह खबर आग की तरह फैल रही थी और यही वजह है कि उनकी पार्टी के जो समर्थक हैं वो दोपहर से ही जुड़ने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी मतलब बीएनपी की अध्यक्ष हैं खालिदा जिया और जैसे ही शेख हसीना देश छोड़कर भागी थी वैसे ही खालिदा जिया जेल से बाहर आई थी। लंबे वक्त से खालिदा जिया जेल में बंद थी। लेकिन सवाल यह भी है कि अचानक खालिदा जिया देश छोड़कर क्यों चली गई। तो इसके पीछे की कहानी आप 2 कारणों से समझिए। पहला कारण तो यह है कि जो अंतरिम सरकार का गठन बांग्लादेश में किया गया था, उस सरकार को 6 महीने के भीतर बांग्लादेश में चुनाव करवाना था। तो अगस्त में वो सरकार बनी थी और आज हम जनवरी में हैं जब आपसे बात कर रहे हैं, तो 6 महीने पूरे होने को आए हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि 8 जनवरी के दिन खालिदा जिया को लेकर एक फैसला आना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। खालिदा जिया अनाथालय ट्रस्ट केस में अहम फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही वो इलाज के लिए कतर, माफ कीजिएगा मैंने अरब के अमीर बोला, कतर के एक अमीर के द्वारा एयर एम्बुलेंस भेजा गया और उस एयर एम्बुलेंस में बैठकर खालिदा जिया देश छोड़कर चली गई। तो पहला तो चुनाव ना होना बांग्लादेश में और खालिदा जिया का आरोप लगाना मोहम्मद यूनुस के ऊपर कि मोहम्मद यूनुस जानबूझकर उस कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जमे बैठे हैं और जानबूझकर वो चुनाव करवाने की फिराक में नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा इस कुर्सी पर बना रहना चाहते हैं, इसीलिए वो बांग्लादेश में चुनाव नहीं करवा रहे हैं। और दूसरा, जो जिया अनाथालय ट्रस्ट है, ये जो केस है, इस मामले में 8 जनवरी के दिन अहम फैसला आना है और उससे पहली रात को खालिदा जिया का यहां से चला जाना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है। अगर इस केस की मैं बात करूं आपको, तो 3 जुलाई 2008 को यह मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, उनके बेटे तारिक रहमान समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में उन पर ट्रस्ट से 21 मिलियन टका का गबन करने का आरोप लगाया गया था। तो अब पहले से ही बांग्लादेश की राजनीति बेहद अस्थिर है। अब क्या खालिदा जिया के जाने के बाद भी जो खालीपन आएगा, एक खालीपन, एक गैप शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में है। दूसरा जो गैप है वो खालिदा जिया के देश छोड़ने से बांग्लादेश की राजनीति में आ गया। तो क्या अब पूरी राजनीति के सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस ही रहेंगे? क्या अब बांग्लादेश की राजनीति स्थिर रहेगी? और जिस तरीके से आरोप मोहम्मद यूनुस पर लग रहे हैं, एक तानाशाह होने के, एक तानाशाह की तरह अब बांग्लादेश पर मोहम्मद यूनुस राज करने वाले हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों के हाथ में पूरी तरीके से फिलहाल बांग्लादेश की सरकार है और बांग्लादेश में संविधान को हटाकर शरिया लागू करने की बात भी लगातार चल रही है। तो क्या खालिदा जिया के जाने के बाद अब ऐसे फैसले बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे? लेकिन ये बांग्लादेश की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है कि शेख हसीना और खालिदा जिया, उनके 2 बड़े लीडर, दोनों देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो अब बांग्लादेश का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।